नमस्कार दोस्तों, टाइमलेस हिस्ट्री सागा चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जैसे यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, यूपीपीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, बीपीएससी, यूपीआरओ। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो आज से मैं इनकी सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो लगातार आते रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, रॉबर्ट ब्रूसवुड कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे और उनमें से एक राइट आंसर होगा। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं वो हैं भूगर्भ वैज्ञानिक, पुरातत्वविद, तीसरा है पुरा वनस्पति शास्त्री और चौथा है इतिहासकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए और बी, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूसवुड भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे, क्योंकि इन्होंने ही, रॉबर्ट ब्रूसवुड ने ही सबसे पहले 1863 में भारत की पाषाणकालीन बस्तियों को खोजने का प्रयास किया था। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके पास थॉमसन, लुबाक, टेलर या फिर चाइल्ड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है थॉमसन, क्योंकि थॉमसन ने ही सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किया था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि प्राचीन काल के इतिहास को हम 3 भागों में पढ़ते हैं: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में हम किसको पढ़ते हैं? पाषाण काल को पढ़ते हैं। वहीं आद्य ऐतिहासिक काल में हम कांस्य यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं, और वहीं ऐतिहासिक काल में हम लौह युग यानी कि वैदिक काल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो विभाजन किया था वो किसने किया था? थॉमसन ने किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। तीसरा क्वेश्चन है आपका, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन है आपके पास पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल या फिर मध्य पूर्व पाषाण काल। तो हिस्ट्री पढ़ी होगी तो सबको ही पता है ये आंसर कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य पाषाण काल में, क्योंकि यहाँ पे मानव थोड़ा सभ्य होने का प्रयास करता है। तो राइट आंसर इसका क्या है? बी। चौथा क्वेश्चन है आपका, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां पर मिले वो स्थान कौन सा है? लंघनाच, बीरभानपुर, आदमगढ़ या चौपानी मांडो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आदमगढ़, क्योंकि आदमगढ़ से पशुपालन के बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए थे। पशुओं की हड्डियों से निर्मित कुछ उपकरण, बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि पशुपालन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए? आदमगढ़ से प्राप्त हुए। वहीं आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? तो ऑप्शन है चौपानी मांडो, काकोरिया, महदहा, सराय नाहर राय। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महदहा और सराय नाहर राय, यानी कि सी और डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है आपके पास सराय नाहर राय, दमदमा, महदहा या फिर लंघनाज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दमदमा। कहा जाता है कि यहाँ से 41 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है आपके पास नव पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर ऐतिहासिक काल। तो कृषि की शुरुआत कब हुई है? नव पाषाण काल में, क्योंकि नव पाषाण काल में जब कृषि की शुरुआत हुई तभी से मानव क्या हुआ? डेवलप होना शुरू हो चुका था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ?
तो ऑप्शन है आपके पास नीलगिरी पहाड़ियां, शिवालिक पहाड़ियां, नंदमाला पहाड़ियां और नर्मदा घाटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी से ही मानव का सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किए जाने वाला अनाज कौन सा था। तो आपके पास ऑप्शन है गेहूं, चावल, जौ और बाजरा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि जौ। जौ वह अनाज था जिसका मानव ने सबसे पहली बार प्रयोग किया, यानी कि सबसे पहले उगाया जाने वाला अनाज कौन सा था, जौ। गेहूं, चावल, बाजरा भी उगाया जा रहा था, लेकिन अगर हम वैश्विक दृष्टि से देखें तो सबसे पहले उगाया जाने वाला अनाज कौन सा था, जौ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन है आपके पास लोथल, कोल्डिवा, मेहरगढ़ और बुर्जहोम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई थी, जिससे अनुमान लगाया गया था कि यहीं से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो राइट आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। तो ऑप्शन है आपके पास अंजीरा, दम्बसदात, मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप समझ गए होंगे, क्या हो सकता है, सी, यानी कि मेहरगढ़। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य प्राप्त हुए। आपके पास ऑप्शन है धौलावीरा, कालीबंगा, मेहरगढ़ और किली गुल मोहम्मद। तो इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या है, मेहरगढ़। अब क्यों है देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए, मेहरगढ़ से। जब मानव ने कृषि करना शुरू किया था तो मानव ने स्थायी जीवन जीना भी शुरू कर दिया, क्योंकि अगर मानव कृषि कर रहा है तो वो इधर उधर भटक कर तो कृषि नहीं करेगा ना, वो एक स्थान पे रहकर ही कृषि कर सकता है। तो इससे भी तो हम अनुमान लगा सकते हैं ना कि अगर कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं तो स्थायी जीवन की शुरुआत भी कहाँ से हुई होगी, मेहरगढ़ से ही हुई होगी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सी, यानी कि मेहरगढ़। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले। तो ऑप्शन है आपके पास औदे, बोरी, बागौर और लखनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि बागौर। बागौर के अलावा एक और स्थल है जहां से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, वो है आदमगढ़। तो यहाँ पे आदमगढ़ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम सिर्फ बागौर को सही आंसर मानेंगे। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, निम्नलिखित में से किसको चाल कॉलिथिक युग कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, ऑप्शन है आपके पास पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और लौह युग। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि ताम्र पाषाण काल को चाल कोलिथिक युग के नाम से जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो हमारे पास चार ऑप्शन है, आमरी, मेहरगढ़, कोटदीजी और कालीबंगा। तो इसमें से जो राइट आंसर है वो है हमारा बी, यानी कि मेहरगढ़। मेहरगढ़ से ही हमें पाषाण संस्कृति से लेकर के हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए। तो राइट आंसर बी, यानी कि मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नबदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया था।
तो ऑप्शन है हमारे पास केडी वाजपेयी, वीएस वांकर, एचडी सांगलिया और मार्टिमर व्हीलर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि एचडी सांगलिया। एचडी सांगलिया के द्वारा ही नबदा टोली का उत्खनन कराया गया था, यानी कि खुदाई करवाई गई थी। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है नबदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। तो ऑप्शन है हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही नबदा टोली स्थित है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है ब्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ऑप्शन है हमारे पास सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में ही व्रत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई। नवपाषाण काल में क्या होता था कि शवों को विभिन्न समाधियों के रूप में दफनाने की परंपरा थी। तो उन्हीं समाधियों को ही क्या नाम दिया गया था, व्रत पाषाण नाम दिया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे पास बुदिहाल, संगनकल्लू, कोलडीहवा और ब्रह्मगिरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है हमारा बी, यानी कि संगनकल्लू। यही से राख का टीला प्राप्त हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में पूछा भी गया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है आपके पास गुफाओं के शैल चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या फिर सोन नदी का उपागम स्थल। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि गुफाओं के शैल चित्र। भीमबेटका में विभिन्न प्रकार के हमें चित्र देखने को मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुफाओं के शैल चित्र। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।